हाय फ्रेंड्स, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जितने लोग आप लोग आ चुके हो, वीडियो की लिंक को प्लीज़ कॉपी करके जहाँ जहाँ भी जुड़े हो वहाँ शेयर कर दीजिए। जैसे आपने पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हो या पहली बार चैनल में आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लो। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेंगी। आइए, आज की मेरी जो क्लास चल रही है वो इंडेक्सेस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इंडेक्सेस की जो बेसिक क्लास थी वो मैं करा दी है और मैं 2 वीडियोस के सिंपल से क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब धीरे से एक वीडियो में और थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं और 1-2 वीडियो और आएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे। अब देखो, एक टाइप्स के मैं 10 क्वेश्चन तो नहीं करा सकता हूँ, मैं सारे टाइप्स के एक एक क्वेश्चन लेके कराए दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे पेपर में आप लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ ABC इज इक्वल टू 1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस a प्लस b की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a की पावर -1। अब देखो, इसको करने के बहुत से मेथड हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का बेसिक मेथड भी कहोगे तो बता दूंगा। फिलहाल अभी आज की क्लास में मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा। बेसिक आपको नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप्स के 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा और उसमें बेसिक एक क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा कि कैसे इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में ये समझिए कि यहाँ पर जो 1 आया है, अब ये कैसे 1 आया, वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू भी 1 डाल लूँ, b की वैल्यू भी 1 हो जाए, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू भी 1 हो, b की वैल्यू भी 1 हो और c की वैल्यू 1। तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये तो 1-1 तीनों सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है। तो मैं तीनों को 1-1 ले लेता हूँ। जब आप यहाँ पे 1 लोगे, ये 1 लोगे तो यहाँ बेटा कितना बन जाएगा, तीनों की जगह 1-1 हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। ये 1, यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी 1 हो जाएगी पावर, तो कितना बन जाएगा, यहाँ भी 3 बन जाएगा। अब ये जिसको समझ में नहीं आ रहा, देखो समझा दें, प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पावर लिखा है तो इसको 1/c लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 1/c। अब इस c की वैल्यू 1 है, जब 1 डालोगे तो 1 से डिवाइड करोगे 1 तो रहेगा ना। तो ये चीज़ को कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है हमें कि ये वहाँ पे 1 नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 3। आप इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 3/3, कट के कितना आंसर आ जाएगा, 1, ठीक है। बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है वो कितना है, 1। इसको सॉल्व नहीं करना था, नॉर्मली बस आपको कॉन्सेप्ट चेक करना था। सेटिस्फाई इधर करा लिया मैंने, वैल्यू वही पुट कर दी, मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1, यानी ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। समझ गए भाई। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x की पावर m/x की पावर n और होल ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा के उसकी पावर है m+n। तो एक चीज़ देखो, जैसे हमने एक बताया था इंडेक्सेस में जब रूल पढ़ाए थे तो हमने कहा था बेस समान होगी तो पावर जाके ऊपर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं भाई कि इसकी पावर यहाँ से हटा के यहाँ पे क्या कर दूँ, -n कर सकता हूँ। यहाँ से l हटा के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, -l कर सकता हूँ। यहाँ से m हटा के यहाँ पावर क्या कर सकता हूँ, -m कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, बात तो वही है भाई। तीनों इनटू में लिखे हैं, ब्रैकेट्स लगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा x की पावर, देखो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला बनेगा कौन सा, a+b एंड a-b का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a-b a+b। तो ये क्या होता है, a² -b² क्या होता है, a² -b², यही तो होता है। तो अब हम इसकी जगह यही फार्मूला यूज कर देंगे तो इसकी x की पावर तुम्हारी बन जाएगी m² -n², ठीक। इंटू यहाँ भी क्या बनेगी, x की पावर n² -l², फिर इंटू यहाँ पे क्या बनेगी, x की पावर l² -m²। बनेगा कि नहीं बनेगा। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए। तो x की पावर m² -n² प्लस n² -l² प्लस l² -m², ये हो जाएंगे। अब देखो m² से m², n से n, l से l सभी कट जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। समझ गए, मतलब किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या होता है,
1। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, 0 की पावर 0 होगी तो क्या आंसर आएगा? 0 की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन आपका 1, ऑप्शन आपका बी 0, ऑप्शन आपका सी -1, ऑप्शन आपका डी 2। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसका आंसर आप करिएगा। सॉरी, डी की जगह 2 नहीं, इसको सी एन डी लिख लीजिए, सी एन डी। ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। समझ गए? ये ऑप्शन है आपके, अब इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मेरे 2 क्वेश्चन ये हो गए भाई। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसका आंसर दीजिएगा, 0 की पावर 0 क्या आएगा? अब एक क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू बी की पावर 2x, b इज इक्वल टू सी की पावर 2y, c इज इक्वल टू a की पावर 2z, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से, लेकिन इसमें ऑप्शन से करने से ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, बाकी x की वैल्यू y की वैल्यू डाल के तो भी थोड़ा सा, या तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि ए बी सी को इक्वल कराना पड़ेगा, ए बी सी तीनों को इक्वल करा ले जाओ तो भी हो जाएगा। वहाँ से भी इतना दिमाग लगा कर सकते हो। तो हमें x की वैल्यू 1/2 डालें तो यहाँ भी वह पावर 1 बचेगी, इसकी पावर 1 सेम हो जाएंगे, मतलब पावर सेम करानी है बस। y की वैल्यू 1/2 डाल दें तो इसका 1/2 डालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी देखो बी सी सेम हो जाएगी। z की वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1/2 रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी 1/2 रखनी पड़ेगी और z की वैल्यू भी 1/2 रखनी पड़ेगी। मुझसे तीनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो x y z आपका आंसर हो जाएगा 1/8, ये आंसर। ठीक है, अब तो या तो आप ऐसे कर सकते थे, नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं हूँ, मैं बेसिक मेथड से बता दे रहा हूँ, सिंपल से, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, b की पावर 2x दे रखा है, b की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, c की पावर 2y, तो b की जगह मैं रख सकता हूँ ये कि नहीं रख सकता हूँ, तो a इज इक्वल टू b की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, c की पावर 2y और इसकी पावर 2x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, c की पावर 4xy बनेगा, और c की वैल्यू क्या दे रखी है, a की पावर 2z, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a की पावर 2z, तो c की जगह पे कितना रख दोगे, c की जगह आप रख दोगे a की पावर 2z और पूरे की पावर में कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, समझ गए? मल्टीप्लाई कराओगे तो a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, a की पावर 8xyz, ये बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी 1 इज इक्वल टू 8xyz। 8 को इधर से हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपॉन में 8 आ जाएगा, तो xyz इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो आंसर ये बस, कुछ नहीं था, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आप वैसे कर सकते थे कि इनकी पावर को सेम कराना होगा, तो जो पावर सेम कराओगे तो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू 1/2 डाल दें, y की वैल्यू भी 1/2 डाल दें और z की वैल्यू भी 1/2 डाल दें, तो सभी की पावर 1 हो जाएंगे, तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे, वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं हुए, आप इस सिंपल से मेथड से लगा सकते हो। रब कर दें इसको। ओके भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो जितने लोग देख रहे हो हैं, थोड़ी बहुत तो शर्म खाओ भाई मेरे कोई बात नहीं, मन करे तो कर दो, नहीं करे कोई बात नहीं। आइए देखिए फिर क्या दे रखा है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, एंड एक कंडीशन ये भी दे रखी कि a की पावर ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, क्या आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप या तो सिंपल बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा कि आप इसमें वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू किसकी पुट करोगे, अब एक चीज़ है कि जैसे मैं वैल्यू ए बी सी की सभी की 1 पुट कर लूँ तो भी हो जाएगा, या एक्स वाई जेड सभी की 1 डाल लूँ तो भी हो जाएगा। जैसे मैं देखो एक्स वाई और जेड, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस इक्वल, तो इसका मतलब ये तो है, देखो तुम देखो जैसे मान लो इस चीज़ को हटा दो यहाँ से, ये इक्वल है, या तो इनके बेस इक्वल होंगे या पावर्स इक्वल होंगी, तभी हम इनको इक्वल करा सकते हैं,
है ना। जब जैसे मान लो हम पावर्स को इक्वल कर दें या बेस को इक्वल करा दें, तीनों कंडीशन में आएंगे। तो मैं किसी एक को इक्वल करा लूँ, या तो मैं एक्स वाई जेड तीनों को 1 1 लेट कर लूँ। जब आप तीनों को 1 1 लेट कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 आ जाएगा। तो y भी 1 होना चाहिए। तो y इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा सेटिस्फाई होगा जिसका आंसर 1 आएगा। x और y की वैल्यू 1 1 यहाँ 1 1 डालोगे 0 बन जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कट गया। यहाँ माइनस का बनेगा 1 1 2 कट जाएगा, 2 से माइनस का 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, प्लस का 1 होना चाहिए। आंसर डी आपका है। आंसर कौन सा है? डी। समझ गए? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, नीचे 2 बनेगा, 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब y भी 1 था। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। बट आप इसको ऐसे नहीं समझ पाए हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम बताते हैं। देखो क्या लिखा है, a की पावर x इज इक्व टू बी की पावर y इज इक्व टू सी की पावर z इज इक्व टू के लेट कर सकते हैं। तो a इज इक्व टू के की पावर 1/x, b इज इक्व टू के की पावर 1/y और c इज इक्व टू के की पावर 1/z। अब इतनी चीज़ तो आ चुकी होगी भाई। अब क्या करो, यहाँ से AC का मल्टी, क्योंकि मुझे AC दिया गया है तो AC का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो AC इज इक्व टू हो जाएगा के की पावर 1/x प्लस 1/z। अब इतनी चीज़ें जब मल्टीप्लाई कराओगे बेस इक्वल पावर ऐड हो जाएंगे। इतनी चीज़ भी समझ गए होगे, वेरी गुड। यहाँ पर हम AC कैसे रख सकते हैं? b², तो इसका b² कराओगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2i। अब इसकी जगह पे AC की जगह मैं ये रख सकता हूँ k की पावर 2/y और इधर क्या बनेगा k की पावर 1/x प्लस 1/z। बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगे यानी मतलब 2/y इज इक्व टू 1/x प्लस 1/z। एलसीएम ले लीजिए तो 2/y इज इक्व टू x, एलसीएम लोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स जेड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स जेड यानी 2xz अपॉन एक्स प्लस वाई। ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, यहाँ पे y नहीं जेड होगा, सॉरी जेड इज इक्व टू वाई। आगे बात समझ में कि नहीं है? कोई कन्फ्यूजन? बस तो यही वैल्यू थी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, कोई कष्ट नहीं। 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और कराएंगे, 5 हो जाएं। सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आप 1 1 वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के सेटिस्फाई करा सकते थे, नहीं तो आप ये बेसिक मेथड सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। टाइम नहीं लगता, 1 मिनट का क्वेश्चन का आंसर था। कल की क्लास को देखना ना, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, अच्छे क्वेश्चन का मतलब बहुत अच्छे, जिसमें कि क्वेश्चन को आपको देखते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी? 8x की पावर x। 8x की पावर x। ऑप्शन क्या गिवन है इसमें? ऑप्शन आपको दे रखे हैं यानी 2 -2 और फिर अरे तीसरा ऑप्शन होगा C 1 और D ऑप्शन -1। ठीक है, यही आंसर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछी, x की वैल्यू नहीं पूछी है। x की वैल्यू पूछी हुई तो यहाँ से रख के सेटिस्फाई करा लेते, जिसमें इक्वल आ जाए तो वही आंसर हो जाता। बट मुझसे x नहीं पूछा है, मुझसे इसकी आंसर पूछे तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मतलब टाइम नहीं लेगा। 9 की पावर x इंटू यहाँ पर कितना, देखो प्लस का लिखा है तो ये 9 की पावर 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इधर कितना लिखा है 240 और प्लस लिखा है तो यहाँ पर इसको माइनस का इधर आ सकता। चलो अभी लिख लेते हैं, कि स्टेप और कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ले आओगे तो ये बन जाएगा 9 की पावर x इंटू 81 माइनस 9 की पावर x इज इक्व टू 240। ठीक है, 9 की पावर x आप कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा 81 माइनस 1 इज इक्व टू 240। यहाँ बन जाएगा 9 की पावर x इज इक्व टू 240 अपॉन 80 आ जाएगा, 0 0 काट दो तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्व टू 3 की पावर 1। बेस इक्वल पावर इक्वल 2x इज इक्व टू 1, तो x इज इक्व टू 1/2। ठीक है ना भाई? x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख दीजिए, तो 8 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इससे इसको कट किया 4 आया, 2 की पावर 2 की पावर 1/2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2। दिस इज योर आंसर।
समझ गए भाई। तो ये हो गए क्वेश्चन, ये मेरी आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में 5 या 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में, ठीक है, जो अभी तक पेपर में जो ट्रेंड में है, यानी पेपर में जो आ रहे हैं क्वेश्चन। ओके भाई, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।